हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और हम करेंगे आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 23 कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए। और डेट है 14 फरवरी 2022। विद्यार्थी का नाम और शिक्षक या शिक्षिका का नाम आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम इस इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट को देखिए। आप इधर इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो इस वर्कशीट को हम शुरू करेंगे। यहाँ पर एक कविता आपको दी हुई है। इस कविता को हम पढ़ेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सफदर हाशमी जी ने ये कविता लिखी हुई है। और इस कविता को पढ़ने के बाद ये 3 अभ्यास प्रश्न जो हैं ये भी हम इस वर्कशीट में करेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कविता है, कविता की हेडिंग आपको दी हुई है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। और यहाँ पे आपको एक QR कोड दिया हुआ है और लिखा हुआ है ऑडियो सुनने के लिए QR कोड क्लिक करें या फिर स्कैन करें। तो चलिए हम इसमें अब इसको रीड करते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो ये देखिए सफदर हाशमी जी की ये कविता है जो अभी हमने पढ़ी। और यहाँ पर मैं आपको अभी इस कविता का थोड़ा सा एक बारी सार बता देती हूँ और सफदर हाशमी जी के बारे में बताती हूँ। ये बहुत ही बड़े कवि हैं और जहाँ से मैं इनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ से मैंने अपना जो कोर्स किया हुआ है टीचिंग का, वहाँ पर एक मैम थी जो कि मुलायश्री नाम था उनका। और वो इनके हस्बैंड है, मीन्स ये सफदर हाशमी जी ने जिन्होंने कविता लिखी थी वो इनके हस्बैंड थे। और ये हमें बहुत सारा इनके बारे में बताती थी कविता, और इनके ये थिएटर्स वगैरह करते थे, तो वो उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। एनीवेज अब हम ये शुरू करते हैं। तो इसमें किताबें के बारे में उन्होंने बता रखा है कि किताबें जो हैं वो इंसानों को एक अलग ही दुनिया में लेकर के चली जाती हैं। वहाँ पर हमें खुशी देखने के लिए मिलती है, गम देखने के लिए, गम के बारे में जानने के लिए मिलता है, जीत हो हार हो, ठीक है। और अगर किताबों में कहानियाँ दे रखी हैं तो चिड़ियाँ वहाँ पे चहचहाती हैं, खेत लहलहाते हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो किताबें हैं वो ज्ञान की भरमार है, बड़ा संसार है ना। तो बच्चों किताबें इसलिए पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और एक जो स्ट्रेस है ना किताबों को पढ़ने से वो कम हो जाता है। अगर हम कहानी की किताबें या कुछ कविताएं अगर हम पढ़ते हैं और हम बहुत परेशान हैं किसी वजह से कुछ, तो किताबें एक ऐसा जो है कि एक ऐसा मित्र है आपका, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कि आपसे कभी रूठता नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करता, आपको उसको पढ़कर हमेशा अच्छा लगेगा, खुशी होगी, कभी वो आपसे कुछ चाहता नहीं है, सिर्फ हमें वो ज्ञान देता ही है ना। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए
तथा अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, हमने अभी जो ये कविता पढ़ी, इसमें जो भी ऐसे शब्द थे जो हमें मुश्किल लगे पढ़ने में, बोलने में, है ना, तो उनको हमें अंडरलाइन करना है और उनको हमें लिखना है, और उनका अर्थ भी है हमें अपनी टीचर या फिर अपने बड़ों से पूछना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 और 3 भी हम साथ में ही करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न 1 का आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो प्रश्न एक बार और पढ़ूंगी ताकि आपको इसको नोट करना है। दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखें तथा अभ्यास कीजिए। तो उत्तर है इसका बच्चों शब्द अर्थ। ज़मानो मतलब समय, चहचहाती चिड़ियों की आवाज़, किस्से कहानी, रॉकेट अंतरिक्ष यान, भरमार भरी पड़ी है। तो ये कुछ जो शब्द थे मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे और इसका अर्थ भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है बच्चों। तो आपको इसको यहाँ से कॉपी डाउन करना है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि किताबें सचमुच आपसे बात करते हैं तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाएं और उसके उत्तर लिखिए। तो चलिए हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर है, जैसे पहला प्रश्न हमने पूछा, अगर हम किताबों से पूछना चाहें तो पक्षी कैसे उड़ते हैं, तो इसका उत्तर आप जो कहानी है, जो किताबें हैं, वो हमें इसका उत्तर क्या देंगी? पक्षी के पंखों की संरचना की वजह से वे आसानी से आसमान में उड़ पाते हैं। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 अगर हम पूछना चाहें, पौधे कैसे बड़े होते हैं, तो उत्तर है इसका पौधे मिट्टी से, पानी, खाद और सूर्य की रोशनी की सहायता से बड़े होते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सूर्य की रोशनी के कारण दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये हमने यहाँ पर प्रश्न 3 लिखे हैं और उनके उत्तर भी लिखे हैं, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि किताबों से जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं उन प्रश्नों को लिखिए और उनके उत्तर भी जो किताबें आप सोचते हैं कि किताबें देंगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप और आप लोग ये मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे। आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और वह किताब आपको क्यों पसंद है? इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, मेरी सबसे प्यारी किताब पंचतंत्र है। बच्चों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मीन्स मुझे पसंद है कहानियों की किताबों में से, तो मैं वो लिख रही हूँ। आपको अगर कोई और कहानी की किताब या कोई और किताब पसंद है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं और उसके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। मुझे ये किताब इसलिए पसंद है क्योंकि पहला, पंचतंत्र में जानवरों की बहुत सारी कहानियाँ हैं। दूसरा, सभी कहानियाँ हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तीसरा, उसके चित्र बहुत ही अच्छे हैं। चौथा, सभी कहानियाँ बहुत ही रोचक है। और 5वां, कहानियों में आसान भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे बच्चों हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट करके पूछिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।